सूबे के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी 1 जून को कृषि विभाग द्वारा आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह कार्यक्रम झांकी सहसपुर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी किसानों, कृषि विशेषज्ञ एवं विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही आयुष मंत्री ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आगामी प्रस्तावित बैठक को लेकर विभागीय स्तर पर की जा रही तैयारियों और कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए की। मंत्री कौशिक ने आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल और गुरुकुल हरिद्वार में दवाइयों के वितरण को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए, इसके लिए अधिकारी उचित कार्य प्रणाली अपनाए। विद्यालयों के कैंपस की स्थिति है, उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है। जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी, फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा, जिससे दवाई की व्यवस्था हो, और तत्काल कुलपति को कहा कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जो कैंपस की इस साल के लिए जो भारत सरकार की टीम आनी है, उसके लिए भी कहा है कि हम क्या व्यवस्था हो सकती है, जो दिक्कतें उनको दूर करिए। इससे अलग जो भारत सरकार में कुछ प्रस्ताव जाने हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ दिल्ली में तैनात एक सैनिक के मकान को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA की टीम ने सील कर दिया। आरोप है कि मकान स्वामी को कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई। इतना ही नहीं, सील लगाने आई टीम ने मौके पर मकान के गेट पर नोटिस चस्पा किया। इस कार्रवाई के बाद गांव में नाराजगी देखने को मिली और ग्राम प्रधान समेत कई ग्रामीणों ने HRDA की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। मंजावली गांव में HRDA की टीम एक मकान पर सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची। बताया जा रहा है कि यह मकान दिल्ली में तैनात एक सैनिक का है। मेरा आदमी जी बॉर्डर पर पड़ा है, तो मेरे घर में आज ऑर्डर भी सीम लगा के गई, तो मेरे को बता के भी नहीं गई कुछ भी। ये देश के ऊपर पड़े और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे फिर? उनको मकान तो चाहेगा ही। ये जी इनका नक्शा पास भी है, उधर की कोर्ट वो फीस भी HRDA की फीस भी जमा है, और फिर भी ये गलत कर रहे हैं। ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, आते तुरंत एकदम सील लगा दी। कुछ नहीं चल रहा है यहाँ निर्माण, कोई देख लो बाहर से भीतर लो, कहीं भी चल रहा हो तो तारा जूता हमारा सिर। सुन लो बात, ये हमारे भाई यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे, प्रशासन की दबाव में यहाँ के नेता भी ऐसे ही हो रहे, ये करवा रहे जबरदस्ती। क्या जाकर उनकी सोच रहे तुम बन जाओगे प्रधान, कुछ नहीं बनने के, और जुत्ते ही खाओगे। इसमें कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, जो इन्हें सील कराया ना, जो नक्शा पास हुआ, इसमें भी खता खाओगे। एक मकान पर HRD आकर नोटिस टाइम टू टाइम लगाकर सील करने का प्रावधान किया है। सील करके चली गई, उसके बावजूद कमिश्नर के यहाँ से ये कागज है, कमिश्नर का मोहर लग रही उसकी यथास्थिति के आदेश है, और उसमें भी मना करने पर वे सील लगाकर चले गए, और जो नक्शा पास हो रहा उस पर भी सील लगा रखी। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान जनता की शिकायतों को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। मामले की जानकारी देते हुए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इस जन सुनवाई में कुल 130 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई में आई ऐसी सभी शिकायतें जो केवल मांग के रूप में नहीं है, उन्हें CN हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इससे न सिर्फ डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, बल्कि इन शिकायतों की निरंतर मॉनिटरिंग भी संभव हो सकेगी। लगभग 130 शिकायतों को आज सुना गया, और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम CM हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है, और जिन्हें हम CM हेल्पलाइन में
डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जा सके। एक तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हम बात करें 130 शिकायतों की तो उसमें मल्टीपल डिस्प्यूट्स जो हैं वो लैंड रिलेटेड थे या रेंटल उसके थे, तो इस संबंध में मैंने एक पर्टिकुलर सेल बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एडीएम साहब को और सीडीओ साहब को। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण जून के पहले सप्ताह में हेली सेवा बुकिंग के लिए अगला स्लॉट खुलने जा रहा है। इस स्लॉट के माध्यम से श्रद्धालु 15 जून और उसके बाद की तारीखों के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्तमान में तीनों सेक्टरों में कुल 8 हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 जून तक के टिकटों की बुकिंग पहले ही की जा चुकी है। आगामी स्लॉट में कितने टिकट जारी किए जाने और क्षमता क्या रहेगी, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। तीनों सेक्टर में 8 कंपनीज हमारी काम कर रही हैं और 15 तक हमारे जो अभी के टिकट्स हैं उसके बाद में जो टिकट्स हैं उनमें कितना कैपेसिटी के टिकट्स हैं, ऑनलाइन टिकट कितने किए जाने। अभी वो 90% टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन किए, 10% टिकट हम विंडोज़ पे दे रहे हैं। तो बाद में चूँकि वेदर कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल होती है तो सचिव महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस और वेदर एक्सपर्ट जो होंगे उनके माध्यम से हम पूरी सूचना प्राप्त करने के बाद में बेटर तरीके से उसको हैंडल करेंगे। और 15 के जो टिकट्स हैं जून के प्रथम सप्ताह में हम लोग उसके बाद के टिकट्स को हम लोग ऑनलाइन करेंगे। चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दौरे का कार्यक्रम जारी किया है। गणेश गोदियाल ने बताया कि 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे। 5 जून की सुबह देहरादून में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश भर के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को जिस ईमानदारी से निभा रहे हैं, जनता के मुद्दों को जिस तरह से हम सामने रख रहे हैं और बिना लड़े, बिना झिझके, बिना डर के मजबूत लड़ाई जो हम सरकार के सामने खड़ी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि जनता इस मन के साथ आगे बढ़ रही है कि निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम अच्छी तरह से कर रही है और लोकतंत्र में अच्छा काम करने पर सभी को रिवार्ड मिलता है, सत्ता पक्ष को भी मिलता है और विपक्ष को भी मिलता है। तो हम अगर सत्ता पक्ष से ज्यादा बेहतर काम करेंगे तो जनता हमें रिवार्ड देगी, ये मेरा विश्वास है।